अस्सलामुअलैकुम। ट्रेयर एनएफटी ट्रेयर फ़ंड के अंदर तब्दील हो चुका हुआ है, ये बात आप जानते हैं। ये असल में है क्या? ट्रेयर एनएफटी से ट्रेयर फ़ंड क्यों बन चुका हुआ है? अगर आपने ये समझना है, ये सारी सूरत-हाल के आपको क्या करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करें, इसको पूरा देख लें। मैं आसान से अल्फाज़ में आपको ये पूरा सिनेरियो समझाता हूँ कि ये ट्रेयर एनएफटी से ट्रेयर फ़ंड वाला सीन है क्या? इसमें आपको क्या करना चाहिए और विड्रॉल मिलने वाला है या नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें मैं आपको मुख्तसर से अल्फाज में और आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको पूरा देखना है ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। देखें, ये जो अपडेट आई है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने कि ये अपडेट आपसे क्या कह रही है, और उसके बाद मैं आपको अल्टीमेटली ये बताऊंगा कि कंक्लूजन क्या है और आपने क्या करना है इसके अंदर, और क्या आपको विड्रॉल मिलने वाला है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। ये अपडेट जैसे ही आपके सामने आती है, अबाउट ट्रेयर फंड द न्यू ब्रांड ऑफ ट्रेयर एनएफटी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेटजिक कंप्लायंस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटजिक कंप्लायंस की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से, ये जो टैरिफ शैरफ लगे हैं ट्रंप ने जो लगाए हैं, तो ट्रेयर ट्रेयर एनएफटी ट्रेयर फंड के अंदर रीब्रांड होने जा रहा है। ठीक है। और इसमें ये कर रहे हैं कि इसके अंदर इन्होंने जो ट्रेयर एनएफटी टोकन जो इन्होंने ये लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ये टोकन आपको ट्रेयर फंड के अंदर आपको रिसीव होगा। और किस सूरत में होगा कि 2 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, ट्रेयर फंड को जाके ज्वाइन कर लेना है, और आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल होंगे, यानी आपका पासवर्ड होगा जो, और जो आपका यूज़र नेम होगा, वो आपने ट्रेयर एनएफटी वाला ही इस्तेमाल करके आपने ट्रेयर फंड को ज्वाइन कर लेना है। और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, तो 2 दिन तक वहाँ पे आपको अपने एसेट के अंदर ज़ीरो ज़ीरो नज़र आएगा, यानी आपको कोई ख़ास चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आएगी, सिवाय इसके कि आप 5,000 जो आपके टोकन हैं वो क्लेम कर सकते हैं। कैसे? किसी भी क्रिप्टो वॉलेट के साथ इसको कनेक्ट करने के बाद। उसके अलावा 2 दिन में आपके जो ट्रेयर एनएफटी के अंदर आपका जो एसेट पड़े हुए हैं, जो यूएसटीडी पड़े हुए हैं, वो आपको ट्रेयर फंड के अंदर शो नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही 2 दिन गुजरेंगे, तो आपको वो उसके अंदर शो होने लग जाएंगे। और वहाँ पर आपने क्या करना है, उन टोकन्स को, उस एसेट को आपने स्टेकिंग करनी है। और स्टेकिंग के बाद वाला जो विड्रॉल का जो सीन है, वो अभी तक इन्होंने बताया नहीं है कि वो इसमें क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि उस हवाले से इनका क्या प्लान है, ये क्या कह रहे हैं आपको। हाउ टू रिसीव टॉफ्ट एयर ड्रॉप, ये जो एयर ड्रॉप है, ये आपको कैसे मिलेगा, यानी जो टोकन ये लॉन्च करने जा रहे हैं, वो आपको कैसे मिलेगा। देखिए, आपके लिए विड्रॉल की अगर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो यही हो सकती है कि ये टोकन आपको मिल जाए। इस टोकन को फिर आप उस क्रिप्टो वॉलेट के अंदर जाके यूएसटीडी के अंदर सेल कर लें, तो आपको विड्रॉल मिल सकता है। वो सूरत अगर ये होगा, अगर ये वहाँ पे ये कहते हैं कि आप पहले डिपॉजिट करें, फिर आपको आपका ये जो टोकन है वो मिलेगा, तो तब फिर ये समझ लें कि ये स्कीम तकरीबन कंक्लूड होने वाला है, और ये स्कीम ही है सिरे से। तो ये क्या कह रहे हैं एयर ड्रॉप के बारे में, ये मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं, हाउ टू रिसीव अ एयरड्रॉप, लॉग इन टू द ट्रेयर फंड प्लेटफॉर्म विद द ओरिजिनल अकाउंट एंड पासवर्ड। यानी ट्रेयर एनएफटी वाले पासवर्ड और यूज़र नेम के साथ आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। फॉलो द वेरिफिकेशन प्रोसेस टू obtain द एयर ड्रॉप, और वेरिफिकेशन प्रोसेस को आप फॉलो कर लें। उसको कैसे फॉलो करना है? मेक श्योर यू हैव अ डिजिटल करेंसी वॉलेट, यानी ये जो डिजिटल करेंसी वॉलेट है जो इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, इंक्लूडिंग बाइनेंस, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामार्क्स वगैरह, इनमें से किसी एक के साथ आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे, तो आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर रिसीविंग द एयर ड्रॉप, जब आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा, यू कैन एक्टिवेट द अकाउंट, तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ ट्रेयर फंड, in order to ensure compliance with asset requirement, non-transfer requirement restriction, the community needs to know the following। आपको दरअसल चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जी। वो क्या है? ऑल ओल्ड यूज़र एसेट विल ऑनली बी ऑपरेटेड एंड यूज थ्रू द प्लेज सेक्शन, यानी ये मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ कि ये क्या करेंगे, वो जो आपको टोकन मिलेंगे, आपने उसको प्लेज करना है, उसको स्टैक करना है, स्टेकिंग पे लगाना है एक ख़ास पीरियड के लिए।
ऑल कम्युनिटी मेंबर रिलेशनशिप विल बी कॉपीड एंड ट्रांसफर टू ट्रेजर फंड। ये सारा कुछ यानी जो आपका ट्रेजर NFT के अंदर है, ये सारा कुछ उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें ट्रेजर फंड के अंदर। न्यू यूज़र विल यूज़ इट नॉर्मली विदाउट बीइंग अफेक्टेड। जो नए यूज़र होंगे ना, उनका वो पहले वाला यानी ट्रेजर NFT वाला अकाउंट वो सिरे से इसके अंदर उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगी। वो नए एक्टिवेट वहाँ पे बनाकर ट्रेजर फंड के अंदर वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द न्यू ब्रांड ट्रेजर फंड विल ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्ड ब्रांड। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ट्रेजर NFT है वो टोटली बैकग्राउंड में चला जाएगा और ट्रेजर फंड ही इसको रीब्रांडिंग हो जाएगी इसकी। द न्यू ब्रांड ट्रेजर फंड विल ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्ड ब्रांड ट्रेजर फंड इन एनी ऑफिशियल चैनल। और ओरिजिनल अकाउंट विल बी यूज डायरेक्टली ऑन ट्रेजर फंड। और आपका जो अकाउंट है असल वाला, वो ट्रेजर फंड वाला ही कंसीडर किया जाएगा। और फाइनली द फंक्शन एंड डेटा ऑफ दिस वेबसाइट विल बी ग्रेजुअली सस्पेंडेड 2 days आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। प्लीज़ मेक श्योर टू सेव द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द लेटेस्ट ब्रांड। अच्छा, ये थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ है, इसको आप समझ लें। ये कह रहे हैं 2 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है कि जो आपका ट्रेजर NFT वाला अकाउंट है, वो अगर आप इस उसको इसमें आके लॉगिन नहीं करेंगे ट्रेजर फंड के अंदर उन्हीं क्रीडेंशियल के साथ, तो आपका ट्रेजर NFT वाला अकाउंट टोटली सस्पेंड हो जाएगा और वहाँ पर जो आपके डॉलर पड़े हुए हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, वो कोलैप्स हो जाएंगे। तो आपने हर सूरत में आज या फिर कल वाले दिन में आपने हर सूरत में इसको लॉगिन करना है। यानी ट्रेजर फंड के अंदर जाके एक बार लॉगिन करके छोड़ देना है। उसके बाद जैसे जैसे नेक्स्ट अपडेट आती जाएंगी आपने उसके मुताबिक चलना है। तो ये असल में सारी सूरत हाल है, ये नई अपडेट है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आया होने क्या जा रहा है। देखिए, मैं सिर्फ चंद अल्फाज के अंदर आपको अब कंक्लूड करके बता रहा हूँ कि आपका सारा जो डेटा है वो ट्रेजर फंड के अंदर चला जाएगा। आपने जाके उसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपने उसको किसी भी क्रिप्टो वॉलेट के साथ कनेक्ट कर लेना। मेटामास्क, बाइनेंस, वेब3 वॉलेट या फिर ट्रस्ट वॉलेट के साथ करने के बाद आपने वो 5000 टोकन क्लेम कर लेने। उसके बाद 2 दिन के बाद अगर आपको आपके ट्रेजर NFT वाले डॉलर वहाँ पे मिल जाते हैं, उसी कीमत के मुताबिक आपको वहाँ पे एयर ड्रॉप मिल जाता है। तो और कंपनी ये कहती है कि आपने मज़ीद डिपॉज़िट नहीं करना, उसी को जाके आप सेल करके उस टोकन को अपना विड्रॉल ले सकते हैं। अगर वो मज़ीद डिपॉज़िट आपसे मांगते हैं तो आप फिर ये ट्रेजर फंड और ट्रेजर NFT वाली चीज़ों को भूल जाएं, फिर आपका विड्रॉल ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। तो अब थोड़ी सी उम्मीद है कि मे बी ये हो कि आपके जो पैसे फंसे हुए हैं वहाँ से निकल आएँ। तो जैसे जैसे इससे आगे क्या करना है, आपने वॉलेट शॉलेट कैसे कनेक्ट करना है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता रहूँगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।